हाँ, तो आखिर क्या हो रहा है जंतर मंतर पे, क्यों है छात्र परेशान और क्या है सोनम वांगचुक का पूरी मामला, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हाँ, तो नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं दिलखुश कुमार यादव आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज जो है हम एक बहुत ही सनसनी खबर पे बात करने जा रहे हैं। आप सभी 90% लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो है अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन हो रही है, जो कि छात्र आंदोलन के समान है। इसका मुख्य वजह पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। मुख्य कारण इसका हम जो है चर्चा करेंगे, तो हम पहले लाइन बाय लाइन। मुख्य वजह ये है कि जो है आप सभी जानते हैं कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद CUET परीक्षा का भी पेपर लीक हुई थी, उसमें भी धांधली हुआ था। और उसके बाद CBSE का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी धांधली हुई थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर सोनम वांगचुक जी, जो कि एक अच्छे और बहुत ही माने जाने वैज्ञानिक हैं उत्तराखंड के और पर्यावरण के रक्षक भी है, तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरुआत की इनके विरोध में। वह भूख हड़ताल जब जो है ना 18वां दिन आ गया, तब उनकी जो है हालत बहुत ही बद से बदतर हो गई। इतनी बदतर हो गई कि जो है पुलिस द्वारा उनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। और तब तक देखिए, तब तक ये मामला मतलब चल रही थी, शांति से चल रही थी। कोई जो है लोग नहीं आ रहे थे, लोग इंटरेस्ट ले रहे थे सोशल मीडिया पे केवल। हाँ, घर से देख रहे हैं जो एक बंदा है वहाँ पे धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल के रूप में कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन उसको हॉस्पिटल ले गया और 18वां दिन तक कोई जो है भाजपा सरकार द्वारा उनको रिप्लाई नहीं मिला, उनकी मांगें को नहीं सुनी गई, तब जाकर जो है युवाओं में, विपक्षी नेताओं में इतना जोश कुट के भर के आया कि पूछिए मत। तब लाखों के तादाद में लोग वहाँ पहुँचने लगे और इस मुद्दा को एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में लाने का प्रयास किए और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हो चुके हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो चाहे छात्र। तो ये हुआ कारण और कैसे शुरुआत हुई आंदोलन की, ये बात मैंने आपको बताई। आगे की बात जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो बहुत ही खतरनाक है और इसे सुनकर आपकी जो है रूह कांप उठेगी। जब दिल्ली में जंतर मंतर पर इतना लोग, लाखों की तादाद में लोग जाने लगे और इतना युवा, खासकर युवा इतना पहुंचने लगे कि जो है सरकार त्राहिमाम हो गई। पुलिस के जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल आ गया भीड़। वहाँ पे जो है आप अभी जो है ना 4 रेलवे स्टेशन जो मुख्य है उनको बंद कर दिया गया, ताकि लोग ना आ सके, लोगों को आने में परेशानी हो और यहाँ पे भीड़ भगदड़ और ना मचे। लेकिन फिर भी उनकी बातों पे अभी भी कोई अमल नहीं किया गया है, यहाँ तक कि कोई बात सुनने को राजी नहीं है। पुलिस नहीं यार, कमांडो को तैनात किया गया है। उसके जो है जो भी छात्र आए उनको डंडा दो। इतना बेरहमी से पीटा गया है छात्रों को, खासकर यार लड़का को मारा तो मारा, लड़कियों को देखिए ये किस तरीके से यहाँ, ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से यहाँ पर पीटा जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप एक तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पर घायल हो गए हैं, इनको यहाँ से जो दौड़ाया जा रहा है, इनको देखिए यहाँ से दौड़ा, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग तो कवरेज कर रहे हैं। बहन का वीडियो देखे होंगे और कितने खतरनाक तरीक़ा से इनको पीटा जा रहा है। यार इनकी कसूर क्या है, इनकी कसूर क्या है? ये क्या विदेश के लोग हैं? क्या यह जो आतंकवादी है? नहीं, यह एक छात्र है जो अपने अधिकार अपने सरकार से मांग रहा है, जिन्हें वो खुद वोट देकर जिताई है। लेकिन फिर भी उनको क्या रिजल्ट क्या मिल रहा है? लाठी। सोचने वाली बात है, क्या यही लोकतंत्र है? भारत को जो सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है।
लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये बात, क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही भारत विश्व का सबसे लोकतंत्र का जननी है? सोचने में वाली बात है। क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही हमारे संविधान कहता है? इससे अच्छा तो अंग्रेज़ लोग थे। जब जो है महात्मा गांधी जी आंदोलन करते थे तो उनसे हाल समाचार भी पूछने आते थे यार। लेकिन अभी की सरकार इतनी क्रूर हो चुकी है कि उनको कुछ परवाह नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं यार। वो मस्ती में, मौज मस्ती में जो है यहाँ के शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी वो मस्ती में है। कोई बीजेपी का नेता इन्हें सुनने के नाम नहीं ले रहे। मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो भाजपा के समर्थक हो या किसी का समर्थक हो, मैं जो किसी के समर्थन में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पे नहीं, यह एक राष्ट्रीय जनहित का मुद्दा है। यह छात्र का भविष्य का मुद्दा है। इन पर हम सभी को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, इस आंदोलन में अपना भागीदारी निभानी चाहिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में कोई भी नेता इसे अनदेखा न कर सके, हमारे अधिकारों को कुचल न सके। इस प्रोटेस्ट को आप सीजीपी का प्रोटेस्ट मत समझिए। इस प्रोटेस्ट को आप एंटी बीजेपी प्रोटेस्ट मत समझिए। इस प्रोटेस्ट को आप छात्र के भविष्य समझिए। इस प्रोटेस्ट को आप अपने बच्चों का भविष्य समझिए। और इस छात्र आंदोलन इसको कहिए, नहीं कि संसद मार्च या कोई भी। जितने भी नेता पहुँचे हैं, देखिए, अगर आप राजनीतिक विषय से इनको सोचते हैं तो आपको लगता होगा यार विपक्ष का नेता है, विपक्ष कोई भी मुद्दा उठा देता है, उनका काम ही है विपक्ष मतलब कुछ भी उठा दो और मेरा छवि चमके, मेरा जो है राजनीतिक फ़ायदा हो, मुझे राजनीतिक रूप से लाभ मिले। बाकी देखिए, राजनीतिक रूप से लाभ मिलना कोई गलत बात नहीं है। राजनीतिक रूप से लाभ लीजिए आप, लेकिन जो विपक्ष अभी कर रहा है वो जो है ना अच्छी, ये स्वस्थ राजनीति है। इस प्रकार से ही राजनीति करना चाहिए जिसमें जनता का लाभ हो, ना कि जो है केवल अपने फायदों के लिए। तो ये आप अगर राजनीतिक विषय सोचते हैं तो इसे जो है ना सीजीपी का प्रोटेस्ट मत समझिए, इसको जो है आप एंटी बीजेपी का प्रोटेस्ट मत समझिए, इसे आप छात्र का आंदोलन समझकर भागीदारी लीजिए। और देखिए, कोई भी आंदोलन हुआ है उससे एक नई पार्टी की उदय होती है, इसमें कतई कोई शक का बात नहीं है। चाहे वो अन्ना आंदोलन से आप पार्टी निकली हुई है, आप सभी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जब संपूर्ण क्रांति बिहार में कराए तो उसमें से कितना पार्टी निकला आप सभी जानते हैं। आरजेडी, जेडीयू, समता पार्टी, बहुत सारे पार्टी निकले। इसी प्रकार से जब भी कोई आंदोलन हुआ है और वो अभी अगर सफल हुआ है तो उसमें से पार्टियां निकलती हैं, राजनीतिक मुद्दों जगह जगह पे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो सरकार रूल कर रही है हमारे ऊपर, जो सरकार शासन कर रही हो हमारे ऊपर, वो निरंकुश हो जाता है। वो जनता की आवाज़ को दबाने में, कुचलने में लगा रहता है। इसीलिए ऐसी नौबत आती है। जब मोदी जी विपक्ष में थे तो कितना बड़ा बड़ा भाषण मारते थे, आप सभी जानते हैं। उन्होंने भी यही मुद्दा लेकर जो है ना सरकार बनाई कि जो हम युवाओं के भविष्य के लिए काम करेंगे, बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, गरीबी को जो है ख़त्म करेंगे। बाकी असफल रहे अभी तक। अगर आप जो है आपको अपने देश के छात्राओं पे लाठी चार्ज करना पड़ रहा है तो समझ सकते हैं आप हमारी डेमोक्रेसी कहाँ चली गई है। अगर हम अपने अधिकार की बात करें तो हमें अगर एंटी हिंदू बोला जाए, अगर हमें पाकिस्तानी बोला जाए तो डेमोक्रेसी कहाँ है आप सभी जानते हैं। तो इस मुद्दों को जो है ना राजनीतिक विषय से कम और अपने अधिकार का मुद्दा इन्हें बनाने का कोशिश करें, और इसी में सभी का भला है। इससे जो देखिए, जब टाइम मिले तब तक जो है सत्ता पक्ष को ये याद दिलाना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ जनता के हाथों में होता है। लोकतंत्र में जो अब्राहम लिंकन का है ना, जनता के द्वारा चुना गया, जनता पे शासन करने वाला वही होना चाहिए। इसमें जो मेन मुख्य पावर का, शक्तियों का केंद्र जनता ही होती है। ये बात रूलिंग पार्टी को हमेशा याद दिलाना चाहिए। इसी में लोकतंत्र का भलाई है।
जब तक जो है ना लोकतंत्र में शिक्षित नागरिक नहीं आएंगे, लोकतंत्र खतरे में रहेगा, ये बात माननी पड़ेगी। इसीलिए शिक्षित बने, शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है। और जब आप शिक्षा को इस प्रकार से यार बेइज्जत कर रहे हैं तो पूछिए मत। शिक्षित व्यक्ति को मारना मतलब शिक्षा को बेइज्जती करना, संविधान के खिलाफ जाना मतलब डेमोक्रेसी को खतरे में डालना ही कहा जाएगा। और अगर ये आंदोलन सफल नहीं होता है, जो कि पूरे जब तक भाजपा की कार्यकाल आई है उसके बाद यह आंदोलन सबसे बड़की आंदोलन है, यह आंदोलन अपने चरम पे है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अगर आप साथ नहीं देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा आंदोलन फिर कोई करने का हिम्मत लेगा। कोई फिर सोनम वांगचुक जैसे इंसान आएगा और आपके बच्चों के लिए आवाज़ उठाएगा, अपने भूखे पेट से दर्द पीड़ा सहेंगे। कोई नहीं आएगा यार, कौन आएगा? आपका बच्चा, आपके बच्चों का भविष्य कौन बचाएगा? कोई नहीं। कोई भगत सिंह यहाँ पे भगत सिंह बनना भी चाह रहा है तो यार जनता भी तो नहीं साथ दे रही है, ये भी बात है ना। जनता को साथ देना चाहिए। अगर आप इस बार सोनम वांगचुक के इस प्रयास को असफल करवा देते हैं तो समझिए हमारे लिए ऐसा कोई नहीं आएगा जो इतना बड़ा काम करेगा यार। बड़ी बड़ी भाषणों देना बहुत आसान बात है, लेकिन ज़मीन पर उतरकर उसे निभाना अलग बात है। इस जो है आंदोलन में मुख्य बहुत सारे नेताओं भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि अखिलेश यादव की बीवी भी पहुंची थी, स्वयं अखिलेश यादव खुद पहुंचे थे। अखिलेश यादव की बीवी डिम्पल यादव जी बहुत ही अच्छी तरह से पेश आ रही है वहाँ पे, जो है ना। जब भी आप देखते होंगे कि लाठी चार्ज जब होता है तो नेता वहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की बीवी वहाँ पे डटी हुई थी। उनको जो है ना हाथ में चोट लगा, फिर भी वहाँ वो रुकी हुई थी। जब कोई भी युवा को चोट लगता था, कोई मतलब परेशानी होती थी तो वो जो है युवाओं के साथ हमेशा ज़मीन पर उतर कर रही। ये जो है एक अच्छा विपक्ष, मजबूत विपक्ष का पहचान दी। और वहाँ पे जो लड़कों हैं उनको एक माँ समान जो है प्यार दी। यह एक अच्छी जो है बात है। ऐसा ही विपक्ष होना चाहिए कि जनता के दुख सुख में काम आए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत ही ज़रूरी भूमिका होती है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो लोकतंत्र संकट में है। इससे जो है आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर इस पे हम चर्चा करें तो अभी बहुत मतलब पहले कहना होगा, इसीलिए मैं इस पर जो है ना बाद में चर्चा करूँगा कि इसका प्रभाव क्या होगा। अभी ये आंदोलन लगातार चल रही है, लेकिन और जो है ना इस सरकार की क्रूरता मैं बताना चाहता हूँ आपको। उस जगह पर अपने ही देश के छात्रों के बीच में जो है ना गैस का गोला छोड़ा जा रहा है यार। ऐसा लग रहा है दिल्ली का जंतर मंतर दिवाली से गूंज रहा है, दिवाली का फटाका फूट रहा है। खतरनाक गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, दे डंडा तो दे डंडा। इतना खतरनाक बेरहमी से पीटा गया है कि पूछिए मत। फिर भी जो है ना ये आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज शायद 20-22 दिन से ऊपर हो गया है। ये आंदोलन चलेगी और चलना भी चाहिए। हम खुद इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बाकी इस आंदोलन को ज़रूर सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जो जनता के अधिकार की बात करे उन्हें समर्थन करना ही एक शिक्षित आदमियों का काम है। बाकी इस सारे मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी राय क्या है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और सनसनी खबर में। धन्यवाद, बाय।